भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता, मोक्ष, धर्म निरूपण का उल्लेख जो है 16वें अध्याय में किए हैं। गरुड़ पुराण में जो है मृत्यु संबंधित टोटल कथा का उल्लेख किए हैं और हर पुराणों का निचोड़ क्या है? अष्टादशु पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, पापाय परपीडनम और दूसरे को सताने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, असुख दिन्हे सुख होत हैं, दुख दिन्हे दुख होए। अगर किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा और दुख देंगे तो जो है दुख मिलेगा। गरुड़ जी कहते हैं, हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, यह मैंने सुना है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को जानना चाहता हूँ। हे भगवान, हे शरणागत भक्त वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अंततः जीव राशियाँ उत्पन्न होती हैं और मरती हैं। उनका कोई अंत नहीं है, वह अनंत हैं। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता है। हे प्रभु, किस उपाय को करने से इस संस्कृत चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकता है, वह आप मुझको जो है बतलाइए, कहिए। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से जो है मुक्त हो जाता है। वह पर ब्रह्म परमात्मा, कला रहित पर ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्वैत द्वैत भाव रहित है। वह स्वतः प्रकाशमान है, वह उसको किसी के प्रकाश का आवश्यकता नहीं है। जैसे अग्नि से बहुत से चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए गए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक होता है और अलग अलग योनियों में जो है जन्म लेता है कर्मानुसार। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, उसमें भी ब्राह्मण अगर हो जाए तो उसके दोनों हाथ में लड्डू दे करके भगवान भेजते हैं, धर्म और अर्थ दोनों मिलता है। मान लीजिए कि मनुष्य में ब्राह्मण पूजनीय हुआ, अगर उसमें जन्म नहीं पाया, लता पत्ता नहीं पाया, तो क्या हुआ कि तुलसी गाछ हो गया, बट गाछ हो गया, पीपल गाछ हो गया, वहाँ भी पूजनीय हुआ। पत्थर में जन्म लिया, कैलाश पर्वत का पत्थर बना, विंध्याचल पर्वत का पत्थर बना और किसी मंदिर का सीढ़ी का पत्थर बना, उसको भी छू करके लोग प्रणाम करके जो आ जाते हैं। पशु में जन्म लिया, गौ माता में जन्म ले लिया, वहाँ भी पूजनीय रहा है। कर्मानुसार भगवान जो है जन्म देते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि में ही ज्ञान होता है। मतलब और लोग तो रुपया पैसा नहीं ना कमाते हैं, मनुष्य रुपया पैसा कमाता है तभी मनुष्य का पेट नहीं भरता है। और योनियों में जन्म लेने पर
का उनका पेट नहीं भरता है, सबका पेट भरता है। भगवान जिसको जन्म देते हैं उसका पेट भरता है। लेकिन जो है पैसा कौन कमाता है? तो मनुष्य योनि में मनुष्य ही कमाता है। मनुष्य ज्ञानी प्राणी है। अगर वह अपना तारण तार का उपाय करना चाहे तो वह तारण तार जो है कर सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान भूत या दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संसारिक चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी प्राणी कौन है? बतलाए शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। बतलाए हैं कि शरीर के बिना कोई जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा। काहे कि जो है या नहीं, भगवान बोले हैं कि जो है आप जो है पूरा व्रत रहिए। 1 महीना में जो है 15 दिन व्रत रह गए और इसके बाद जो है एक के बाद बीमार पड़ गए तो 15 दिन भगवान का भोग लगाना बंद हो गया। यह कहीं नहीं लिखा गया है। हाँ, उपवास रहिए, हफ्ता में 1 बार उपवास रह जाइए। हफ्ता में 1 बार उपवास रह रहे हैं तो कम से कम 30 दिन में 30 दिन तो भगवान का भोग लग रहा है। एक बार 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए तो एक बार बीमार पड़े तो 1 महीना का पूजा भगवान का उपवास आप करवा दीजिए। अपने उपवास रह करके 1 महीना भगवान का उपवास करवा दीजिए। इसलिए बतलाए हैं कि इस शरीर का जो है पहले जो है रक्षा करना चाहिए। शरीर ठीक है तो जो है भगवान का पूजा पाठ जो है आदमी कर सकता है। बतलाए हैं कि जो जीव मनुष्य के शरीर में रह करके इसी जन्म में नरक रूपी व्याध की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहाँ औषध नहीं प्राप्त है, नरक व्याध से पीड़ित होने पर भी क्या कर सकेगा? वृद्धावस्था क्या है? बाघिन के समान है। और फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु जो है आदमी का कम होता है। जैसे घड़ा भरा हुआ है तो आयु जल जो है धीरे धीरे जो है निकल जाता है, उसी तरह एक न एक दिन आदमी का आयु जो है घटता जाता है। बतलाए हैं कि कोई मनुष्य जो है अगर जंगल में जा करके तपस्या करना चाहे, गृहस्थ आश्रम में जन्म दिए हैं तो सबसे बड़ा आश्रम कौन है? गृहस्थ आश्रम। संन्यास आश्रम से भी बड़ा है। क्योंकि संन्यास आश्रम में क्या है? संन्यास आश्रम में सब मोह माया छोड़ करके आदमी चला जाता है वहाँ। और गृहस्थ आश्रम में मोह माया में रह करके भगवान के लिए समय निकालिए तो सबसे बड़ा आश्रम है। जंगल में अगर हमको चले जाने से मुक्ति मिल जाए, मन शांत नहीं है और जंगल में चले जाएं मुक्ति मिल जाए, तो जंगल में तो सियार रहते हैं, बाघ रहते हैं, सभी जीव रहते हैं। पहले तो उनका मुक्ति होना चाहिए। बतलाए हैं कि जो है तीर्थ में हम जा रहे हैं, रोज गंगा जी ही स्नान करने के लिए जा रहे हैं और मन जो है साफ नहीं है तो क्या है कि वहाँ गंगा स्नान से कोई फायदा नहीं है। कहें कि उसमें तो तमाम जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो पहले तो उनका मुक्ति होगा। हम जो है राख छाप लगा लें, पूरा राख वगैरह लगा लें और जो है कहें कि नहीं हम सबसे बड़ा योगी हो गए, तपस्वी हो गए, तो कुत्ता भी तो राख में लौटता है। सबसे बड़ा जो है तपस्वी कौन हो जाएगा? तो कुत्ता भी हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो है मूल तत्व को यह पूरा पुस्तक जो है हम पढ़ते चले जाएं और उसका ज्ञान ही हमको न हो तो यह तो बेकार है। सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, तत्व को जो है आदमी को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शास्त्राण दित्यपि भवन्ति मूर्खा, शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी लोग मूर्ख बने रहते हैं। 3 पंडित जी थे, काशी जी से पढ़ करके जो है निकले और निकल करके जो है किताब खोल करके देखते हैं कि किस रास्ते से हमको जाना चाहिए। तो पुस्तक में क्या लिखा था? महाजन एन गता सा पंथा, महान आदमी जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता श्रेष्ठ होता है। तो कुछ बनिया लोग जो है मुर्दा को लेकर के जा रहे थे, ये सोचे कि यही महाजन लोग जा रहे हैं, इनके साथ में जाएंगे तो हमारा जो है तरनतार होगा, रास्ता यही श्रेष्ठ होगा। लेकिन महान जन से
मतलब विद्वान आदमी जिस रास्ते से जाते हो उसका अर्थ ये था। वह लोग जो है मुर्दा को जला करके अपने अपने घर चले गए। ये लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं। ब्राह्मण जान करके, ब्राह्मण पूजनीय होता है, ब्राह्मण जान करके कुछ लोग अपने घर में लेकर के गए खाना खिलाने के लिए। तो एक तो पंडित जी को क्या दिया गया कि सेवई बना करके दिए। तो अब पुस्तक खोल करके देखते हैं कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो उसमें लिखा था दीर्घ सूत्री विनश्यति, मतलब आलस्य करने वाला का नाश होता है, अर्थ था। मतलब कितना धन संपत्ति है, आलस्य करेंगे न तो वह धीरे धीरे खत्म होकर के सब खत्म हो जाएगा। आलसी व्यक्ति का नाश होता है। ये सोचे कि दीर्घ सूत्री विनस्पति, इसमें जो है धागा धागा संरचना खाएंगे तो विनाश हो जाएगा, नहीं खाए छोड़ दिए। दूसरे पंडित जी को क्या दिया गया, दही बड़ा। पंडित जी खाते नहीं हैं, खोल करके पुस्तक देखते हैं, छिद्र का विनश्यति, मतलब अर्थ था कि जो बुरा, जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका नाश हो जाता है। पंडित जी सोचे कि इसमें खाएंगे दही बड़ा में छेदा छेदा संरचना खाएंगे तो नाश हो जाएगा, छोड़ करके चल दिए। अब लोग चल दिए तो नदी बह रहा था, तो उसमें मतलब देख रहे हैं कि भाई कैसे पार किया जाए नदी। किताब खोल करके देखते हैं, पुस्तक खोल करके देखते हैं तो लिखा था डूबते को तिनका का सहारा। एक तो तिनका बह रहा था, उसी पर क्या हुआ कि पंडित जी बैठ गए एक ठो, अब वो अब तरखा मारा बहने लगे। दूसरा पंडित जी तत्काल नहीं बचा रहा है, सोच रहा है भाई कैसे बचाया जाए। पुस्तक खोल करके देखता है तो उसमें लिखा था कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यज्यत पंडित। जहाँ सब कुछ नाश होने वाला है, वहाँ घर में मान लीजिए आग लग जाए और जो है उसमें से कुछ सामान निकालेंगे तो वही जो है बच जाएगा ना। तो अर्थ था कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यज्यत पंडित, जहाँ सब कुछ नाश हो रहा है वहाँ कुछ बचा लिया जाए तो वही ज्ञानी पुरुष होता है। तो दूसरा पंडित जी क्या किए कि जो बह रहा था पंडित जी उसका चुरकी पकड़ करके गर्दन में काट लिए। क्या हुआ कि कहने का मतलब मरने के पहले उसको मार डाले। कहने का मतलब कि जो है तत्व ज्ञान होना चाहिए। संपूर्ण पुस्तक को ही पढ़ लें और उसमें से जो है हम मतलब रामायण संपूर्ण पढ़ने या राम कौन थे उसका ज्ञान नहीं होगा तो मतलब सब कुछ बेकार है। राम क्या है, तो राम ब्रह्म और शक्ति हैं, रा से राधा और म से माधव, ब्रह्म और शक्ति राम है। इसलिए जो है तत्व को ग्रहण करना चाहिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।